तुम चाहो और ना कर पाओ, हो ही नहीं सकता। तुम पुकारो वो आए ना, हो ही नहीं सकता। शबरी पुकारे राम ना आए, ध्रुव पुकारे नारायण ना आए, हो ही नहीं सकता। प्रहलाद पुकारे भगवान ना आए, हो ही नहीं सकता। तुम करना ही नहीं चाहते, ये ढकोसला है। हम करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते। जो चाहता है वो ऐसे चाहता है। चाहने के लिए इतनी बड़ी बाजी लगानी पड़ती है। क्या सी बाजी लगाते हो तुम? जिसको तुम बाजी कहते हो वो बाजी नहीं है, वो बाजी नहीं है, कुछ नहीं है ये। ऐसे ऐसे उतरो, शबरी की तरह एक बार बोलो तो चले आएंगे वो। कह गए राम शबरी को, मान लिया उन्होंने सब कुछ। जूठे जूठे बेर खिला रही है, चखती है, मीठा है, खट्टा है, खट्टा है फेंकती है, मीठा है राम को देती है। जूठा सुच्चा सब खत्म हो जाता है। यहां शबरी को होश ही नहीं है कि मैं कर क्या रही हूं। लक्ष्मण को बुलाती है, बेर देती है। लक्ष्मण कहते, राम देखते हैं क्या हुआ, भैया झूठा है। कहते हैं प्यारे खा लो। ले तो लिया संकोचवश, धीरे से फेंक दिया। वो फेंकना कितना भारी पड़ा लक्ष्मण को मालूम है? मालूम है कितना भारी पड़ा? वही बेर संजीवनी बूटी बना, वही शबरी का बेर संजीवनी बूटी बना, और वही उसको संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी ठीक हुए। ऐसे फेंका था और कैसे फिर उनके काम आया, कैसे चक्री घूमी, कैसे काम आया। तुम्हारी पुकार में दम नहीं है, तुम्हारी पुकार खोखली है। जिस दिन तुम्हारी पुकार में दम होगा उस दिन तुम उससे जुड़ जाओगे। तुम्हारी पुकार सच्ची नहीं है, सच्ची पुकार अंदर से आए। अभी आपने देखा था हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा, देखा था? देखा था? कभी ऐसे नाचे हो, कभी ऐसे झूमे हो? जिस दिन झूम गए, जिस दिन लगा कि बस तू ही तू, जिस दिन खो गई शर्म कि आदमी बैठा है कि औरत बैठा है कि बुढ़ा बैठा है कि कौन देख रहा है कौन नहीं, झूम गए उसके नाम पे। बस हो गया उस दिन, वो मिल गया, वो उस दिन मिल गया, उस दिन तार से तार जुड़ गए, मिल गया। उसका मिलना तुम्हारी पुकार पर निर्भर करता है। तुम्हारी पुकार कितनी गहरी है, तुम्हारी कितनी अभिप्सा है, तुम्हारी कितनी जिज्ञासा है, तुम्हारी कितनी तड़फ है। तुम्हारी जितनी तड़फ होगी उतनी जल्दी उसकी प्राप्ति है। तभी कहते हैं एक पल में भी हो सकती है और युगों युगों भी लग सकते हैं। क्यों? ये तुम्हारी पुकार के ऊपर है, ये तुम्हारी तड़फ के ऊपर है। एक बार वशिष्ठ जी के साथ शिष्य जा रहा था, उससे एक प्रश्न पूछा कि वशिष्ठ जी ये बताइए, सालों से पूजन कर रहा हूं, पाठ कर रहा हूं, जप कर रहा हूं, तप कर रहा हूं, हवन कर रहा हूं, यज्ञ कर रहा हूं, धूप जला रहा हूं, किताबें पढ़ रहा हूं, पोथियां पढ़ रहा हूं, हमें तो कहीं कुछ नहीं मिला। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? वशिष्ठ जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। कहते मैं नहाने जा रहा हूं, चल ना? चलो। गंगा जी स्नान करने गए, जब देखा बिल्कुल भंवर आ गई तो उसके सर पे हाथ रखा और उसको नीचे, बिल्कुल नीचे तक ले गए। वो छटपटाने लगा, फड़फड़ाने लगा, उसको बाहर निकाला, फिर डुबो दिया, फिर वो फड़फड़ाया,
फिर निकला, बाहर आए। कहते जिस समय मैंने तुम्हें डुबोया था तुम्हें कैसे लगा? कहते मुझे लगा कि आप कोई यमदूत हैं, आप कोई यमदूत हैं, आप मुझे मारने का प्रयास कर रहे थे। कहते तुम्हें कैसा लग रहा था उस समय, तुम क्या चाह रहे थे? कहते मैं उस समय सिर्फ ये चाह रहा था कि किसी भी तरीके से मेरे प्राण बच जाए। मैं आपके हाथों को छुड़ा रहा था और मैं सोच रहा था किसी तरह मैं निकल आऊं, मेरे प्राण बच जाए। उस समय प्राण बचाने के सिवा और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। कहते बस जिस दिन इतनी तड़फ उसको पाने के लिए हो जाएगी, परमात्मा को पाने के लिए हो जाएगी, फिर परमात्मा तुमसे दूर नहीं। तुम युगों युगों तक राम राम जपते रहो, युगों युगों तक सिमरन करते रहो। एक बिल्कुल हल्की सी एक माचिस की तीली जला दी तुमने, ये एक माचिस की तीली ली जला दी। माचिस की तीली जलाने के बाद उसके ऊपर कोई बड़ी सी कढ़ाई रख दी, ढेर सारा दूध डाल दिया, कब उबलेगा? राम 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 राम। ये क्या ऐसी पुकार की तू आ, तेरे बिना गति नहीं, तेरे बिन जिया न जाए। जैसे एक प्रेमी के अंदर तड़फ होती है प्रेमिका के लिए, जैसे एक प्रेमिका को तड़फ होती है प्रेमी के लिए, तो कौन सा प्रेमी? संसारिक प्रेमी, जिसने मर खप जाना है, जो मट्टी का पुतला है। एक दूसरे को कैसे तड़फ होती है? 4 दिन बात ना करे फड़फड़ा जाएंगे, जान निकल जाएगी। कहां हो भाई, प्राण निकले जा रहे हैं, आओ। इतनी भी तड़फ नहीं है अभी उसके लिए। अगर इतनी ही तड़फ हो जाए तो भी वो मिल जाए। एक नमाजी नमाज कर रहा था, एक नमाजी नमाज पढ़ने बैठा हुआ था। उधर से एक प्रेमी की प्रेमिका रूठ गई थी। प्रेमिका आगे आगे, प्रेमी पीछे पीछे। वो उसको मनाने के लिए भाग रहा था। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अरे ऐसी बात नहीं, अरे वैसी बात नहीं, अरे देर हो गई, अरे मैं कहीं बाहर गया था। वो नमाज पे पैर पड़ गया। नमाजी ने खींच के पैर उसका घसीट लिया, वो मुंह के बल गिरा। उसने कहा भैया क्या हुआ, मेरी प्रेमिका भागी जा रही, पैर क्यों पकड़े तुमने? उसने कहा कि तुझे शर्म नहीं आती? मैं खुदा की नमाज पढ़ रहा हूं, भगवान की खिदमत में बैठा हूं, उसकी बंदगी कर रहा हूं, और तू नमाज पे पैर रख दिया तूने। अरे तू खुदा की कैसी बंदगी कर रहा है? मैं उस प्रेमिका के लिए जिसने आज नहीं कल मर जाना है, ये जिंदगी चंद दिनों की है, उसके लिए मुझे पता ही नहीं चला मैंने नमाज पे पैर रख दिया। उसके प्रेम में मैं इतना पागल हूं कि खुदा पाक की पुस्तक पे मैंने पैर रख दिया। मैं उसके प्यार में पागल हूं। यार तू कैसा नमाजी है? अपने भगवान के प्यार में इतना तू पागल ना हो पाया कि तुझे मेरा प्यार दिखाई दे गया? कैसे नमाज पढ़ रहा है तू? तो नमाज पढ़ रहा है कि नॉवल पढ़ रहा है? चल हट, ऐसे नमाजी को मैं कुछ नहीं मानता। पर हट। अरे कम से कम इतना तो प्रेम कर लेते नमाज से, इतना तो प्रेम कर लेते उस खुदा से जितना मैं उस अपनी प्रेमिका से करता हूं। यदि तुम इतना भी ना कर पाए तो कैसे खुदा को पालोगे? खुदा कोई बहरा नहीं है, खुदा कोई दूर नहीं है, तो अरे ही अंदर है। बोलो सच्चे दरबार की, माँ के प्यार की, जयकारा शेरा वाले। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः।